24 24 मत्ती 24 में क्या लिखा है? जैसे नूह के दिन थे हाँ वैसे ही मनुष्य के पुत्र के आना भी होगा। हाँ क्योंकि जैसे जल प्रलय पहले के दिनों में जिस दिन तक कि नूह जहाज पर ना चढ़ा हाँ उस दिन तक लोग खाते पीते थे जी और उनमें विवाह होते थे। हाँ अब जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बाहर न ले गया तब तक उनके कुछ भी मालूम ना पड़ा। हाँ वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। हालेलुया। ये स्पष्ट बताया गया कि नूह के समय में जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आने का भी होगा। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक कि नूह जहाज पर ना चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा न ले गया तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। हालेलुया। मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह फिर से दोबारा से इस पृथ्वी पर आएगा। दूल्हा आएगा और दुल्हन को लेकर जाएगा। अगर हम नए नियम में पढ़ते हैं, एक कहानी को पढ़ते हैं, यीशु मसीह मालिक का कि जब दूल्हा आ रहा था तो दूल्हा आने से पहले क्या हो रही थी? तैयारी होती थी। कितने लोग तैयारी करते जब शादी में जाते हैं? कुछ लोगों ने हाथ नहीं उठाया। हाँ, बहन विमला ने भी हाथ उठाया। कितनी तैयारी करते हैं? हालेलुया। बोले इतनी तैयारी करते हैं कि अपने बच्चों को भी भूल जाते हैं, अपने पति को खाना देना भी भूल जाते हैं। देखो बहन ने कहा यस, हम इतनी तैयारी करते हैं, मगन हो जाते हैं उस तैयारी में। हम किसकी तैयारी कर रहे हैं? शादी की तैयारी कर रहे हैं। मैं एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। अभी हमारे मिसेस के परिवार में मायके में शादी है और मैं पिछले 2 महीने से इस चीज को प्रक्रिया को देख रहा हूँ। वो शादी 2 महीने अब से 2 महीने पहले मैं देख रहा था जब शुरू हुई थी शादी का सिलसिला, और जब से अब तक उसकी तैयारियां चल रही हैं। हालेलुया। देखिए वो कौन सी शादी है? संसार की शादी है। संसार की शादी के लिए आदमी कितने दिन पहले अपने आप को तैयारी में लग जाता है। तो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, उस शादी से हमें कोई लाभ नहीं होगा। जब मेरा दूल्हा आएगा और मेरे वस्त्र अगर उज्जवल नहीं होंगे, मेरे वस्त्र सफेद नहीं होंगे, तो ध्यान रखना वो सफेद वस्त्र में अपनी दुल्हन को लेकर नहीं जाएगा। इसलिए वो तैयारी करिए आप अपने जीवन में, खुदा के राज्य में आप शामिल हो जाओ। वो ऐसा मन बनाइए है कि जैसे नूह के समय में जब नूह लोगों को प्रचार कर रहा था, बता रहा था, सब कुछ बातें कर रहा था, लोग उसकी बात पर विश्वास नहीं कर रहे थे और लोग अपनी मगन में थे। पर जब जल प्रलय आया, जब वो बात पूरी हुई, तब लोग कांपने लगे। तो बाइबल बताती है, आप चैप्टर पढ़ना पुराने नियम में, कि कम से कम पृथ्वी से कम से कम 25, 30, 40, 50 फुट ऊपर पानी पहुंच गया। पहाड़ तक डूब गए और सब तहस नहस हो गया। तब लोग घबरा गए, मर गए, डूब गए। लास्ट में नूह का परिवार बचा। नूह की तैयारी थी। हालेलुया। उन्होंने अपने दूल्हे के लिए तैयार किया था अपने आप को, इसलिए वो बचा लिया। अगर नूह भी बचता नहीं, तैयारी में नहीं जाता, सफेद वस्त्र को अपने को अच्छे से नहीं रखता, तो वो भी डूब जाता, उसका जहाज भी गड़बड़ा जाता। पर उसने कहा नहीं। यीशु मसीह ने ये स्पष्टीकरण दिया, यहाँ पर बताया, वचन कहता है कि यीशु मसीह फिर से हमारे लिए इस पृथ्वी पर आएगा, फिर से प्रभु हमारे लिए आएगा। पुनरुत्थान, जी उठने की सच्चाई, जी उठने की सच्चाई यूहन्ना 14 उसकी 1 और 3 से अगर हम पढ़ते हैं, यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है, यहाँ पर सच्चाई को मैं बताना चाहता हूँ।
जी उठने की सच्चाई बताई गई, यहाँ पर पुनरुत्थान की सच्चाई बताई गई। यूहन्ना 14 उसका 1 से 3 तक पढ़ता हूँ। यानी कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा। हालेलुया। वो प्रभु हमारे लिए आएगा, विश्वासियों के लिए आएगा। वो जिंदा परमेश्वर है, वो स्वर्ग में बैठा हुआ हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। स्वर्ग में बैठा हुआ पूरी प्लान को हमारी आंखों के सामने उतारता है, योजनाओं को हमारे सामने रखता है। आने वाले 2 साल की बात प्रभु हमें अभी सिखाएगा, आज हमें परमेश्वर बताएगा। 1 साल पहले की बातों को परमेश्वर अभी बताना शुरू कर देगा। चेतावनी देता परमेश्वर, वो जिंदा खुदा है। और उसने कहा यूहन्ना की किताब उसका 1 से 3 तक, उसने कहा मैं और यदि मैं आकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो। हालेलुया। ये प्रभु ने वायदा किया है, वो हमारे लिए इस दुनिया में आएगा, फिर से पृथ्वी पर आएगा। वो हमारा जिंदा परमेश्वर है और हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, पुनरुत्थान और प्रार्थनाओं को सुनता है। एक वचन और पढ़ लेता हूँ जल्दी से, लूका की किताब 21 अध्याय उसकी 34 से 36 तक। मैं इस वचन को और पढ़ लेता हूँ जल्दी से। लूका की किताब उसका 21 अध्याय और 34 से 36 तक हम जल्दी से पढ़ लेते हैं। जल्दी पढ़ूंगा थोड़ा सा। हाँ, 21 का 34। इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाएं और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इस प्रकार आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचेने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। हालेलुया। मनुष्य प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़े होने के लिए हमें योग्य बनना है। मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ, 2026 साल पहले प्रभु यीशु मसीह जिंदा हो गए। बस अब हमें क्या करना है, अब हमें उसके सामने खड़े होने के लिए योग्य बनना है। हालेलुया। हमें अपने वस्त्र को सफेद रखना है, मैला नहीं रखना है। अगर ध्यान करने अगर आपने अपना वस्त्र मैला कर दिया तो ध्यान रखें, प्रभु अपने दूतों को आदेश देगा और कहेगा, वहाँ कहेगा, हे मेरी बेटी, हे मेरे बेटा, तेरे पास में तेरे नए वस्त्र कहाँ हैं? और हम कहेंगे प्रभु वो तो गंदे हो गए। तो प्रभु कहेगा इसे उठाओ और इसे यहाँ से क्या करो, फेंक दो। इसलिए हमें प्रभु ने जो वस्त्र दिए हैं उन्हें कभी गंदा नहीं करना, उन्हें पवित्र और पाक रखना है, क्योंकि अब प्रभु यीशु मसीह का समय आ रहा है। हालेलुया। एक समय था यीशु मसीह मृतकों में से जिंदा हो गए, अब एक समय वो है कि जब यीशु मसीह बादलों पर अपने लोगों को लेने के लिए आएगा। अब हमें उसकी तैयारी करनी है, हमें अपने दूल्हे के लिए तैयार होना है। और जब हम उसके लिए तैयार होंगे, उसने हमें अपने अपनी मसाले दिए, इसमें अभिषेक का तेल दिया है। हालेलुया। प्रार्थना का तेल दिया है, आराधना का तेल दिया है। उस मसाल में वो जो मसाल आपको दी है, वो मसाल आपकी जलती रहे, वो आपके अंदर है, और उसमें अभिषेक का तेल डालते रहेंगे और वो जलती रहेगी, जलती रहेगी। हालेलुया। वो जलती रहेगी, जलती रहेगी, जलती रहेगी, जलती रहेगी, और तुम प्रभु के उजाले में, उसके प्रकाश में चलते चले जाओगे। और जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो वो मसाल तुम्हारी जलेगी। लिखा है कि जिनकी मसाले जलेंगे वो उसमें प्रवेश करने पाएंगे। हालेलुया। वही उसमें प्रवेश करने पाएंगे। और जिनका तेल खत्म हो गया, जिनकी ये ना पता उनके मसाले कहाँ रखी हैं, अरे वो तो घर में छोड़ आया, मैं तो क्या करूँ अब। उसने प्रभु यीशु मसीह वहाँ खड़े, भीड़ की भीड़ खड़ी है, और उसने कहा भाई देखो वहाँ कंपन हो रहा है,
उस पृथ्वी पर लोग कांप रहे हैं। और वहां मैंने देखा वहां पर एक देखा कि जिनकी मसाले हाथ में थी, जो प्रभु के लिए परमेश्वर का वचन बोल रहे थे फटाफट फटाफट, वो सही थे, और जो नहीं बोल रहे थे वो कांप रहे थे। और मैंने देखा, अरे मेरी पुस्तक तो वहीं रखी है मेरे घर के अंदर। ओ मैं वहां गया और मैंने वहां आने जाने में कई चक्कर लगा दिए। और जब मैं प्रभु के पास आया और देखा कि प्रभु यीशु ने अपना द्वार बंद कर लिया, और मैं बिना द्वार के रह गया। मैंने 40 साल चर्च में सेवा करी। मैं 40 साल लगातार टाइम टू टाइम चलता रहा, अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर आता रहा। और जब मेरा जाने का समय हुआ, जब इनाम लेने का समय हुआ, जब आशीष पाने का समय हुआ, जब जीवन पाने का समय हुआ, उस समय में फेल हो गया। नॉट, आपको ऐसा नहीं करना। आपको समझना है परमेश्वर आपके साथ है। आपको परमेश्वर इसके लिए विवेक देगा, बुद्धि देगा, ज्ञान देगा, समझ देगा। आपको आप क्या करते हैं यहाँ पर संसार में? हम इबादत के लिए आए हैं, तो पूरा हफ्ता हमारा ऐसे चला जाता है। क्या हम इस हफ्ते में परमेश्वर के साथ रहते हैं? क्या हम उसको गुनगुनाते रहते हैं? क्या हम उसके साथ साथ चलते हैं? अगर हम चल रहे हैं तो परमेश्वर आपको आशीष करेगा। हालेलुया, परमेश्वर आशीष करेगा। पुनरुत्थान जी उठने के समय, कलीसिया हमारा अर्थ है सच्चे विश्वासी प्रभु से मिलने के लिए बादलों पर उठा ले जाएंगे। पुनरुत्थान वह घटना है जिसमें मसीह अपने संतों के लिए आएगा, अपने विश्वासियों के लिए आएगा। पुनरुत्थान जी उठना ये हमारे लिए है। वो प्रभु हमारे लिए आएगा इस संसार में, विश्वासियों के लिए आएगा, विश्वासियों के लिए आएगा। और लिखा है पुनरुत्थान का उदाहरण, जी उठने का उदाहरण है प्रेरितों के काम, उसका 1 अध्याय 9 से 11 तक। थोड़ा सा जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। प्रेरितों का काम उसका 1 अध्याय और 9 से 11 तक। यहाँ पर उदाहरण दिया प्रभु ने, यहाँ पर उदाहरण दिया प्रभु ने। यहाँ पर बाइबल हमें क्या सिखाती है? प्रेरितों का काम उसका 1 अध्याय और उसकी 9 से 11 तक। हम यहाँ पर परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं। जल्दी से कोई बहन या भाई पढ़े। ये कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया, और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। और उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे, तो देखो 2 पुरुष सफेद वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और कहने लगे, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े स्वर्ग की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। तब वह जैतून नाम के पहाड़ से। बस थैंक यू भैया, थैंक यू ब्रदर। देखिए यहाँ पे लिखा, यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया, और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे, तो देखो 2 पुरुष सफेद वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्या खड़े आकर आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। हालेलुया। ये उदाहरण है कि लिखा है कि वो स्वर्ग से जाते हुए देखा, वो फिर हमारे लिए आएगा। यीशु मसीह इस संसार में अपने लोगों के लिए आएगा। ये उदाहरण दिया है, ये बताया गया है। इसलिए हमें क्या करना है? हमें अपने आप को प्रिपेयर करना है, तैयार करना है। अपनी तैयारी का हमें जो तैयारी में लगना है। हालेलुया। हमें आप ये ध्यान से निकाल दीजिए कि यीशु मसीह आज जिंदा हुआ नहीं, आज जिंदा नहीं हुआ। वो आपसे 2026 साल पहले वो जिंदा हो गया। हालेलुया। उसने उस सारी प्रक्रिया को पूरा कर दिया। बस अब हमें करना क्या है? अब हमें उसकी तैयारी करनी है, उसके आने की तैयारी करनी है। हालेलुया। अब वो दूल्हा आएगा, दुल्हन को लेकर जाएगा। बाइबल बताते कलीसिया, यीशु मसीह ने कहा कलीसिया मेरी दुल्हन है। कलीसिया मेरी, सब लोग कहें कलीसिया मेरी दुल्हन है। अब
हमें क्या करना है? हम ऐसे भी कह सकते हैं कि कलीसिया मेरी बारात है, बाराती है। हालेलुया। है ना? बाराती क्या करते हैं? बारात में जाने के लिए तैयारी करते हैं। अब ध्यान रखना, आज को तैयार करना अपने आप को। अगर आज आप अभी भी लापरवाही में हैं, उस नूह के समय में हैं, तो ध्यान रखें, एक दिन बाढ़ आएगी, तूफान आएगा, ना तो चर्च संभाल पाएगा, ना पादरी संभाल पाएगा, और शैतान लेकर चला जाएगा। आपकी मेहनत खराब हो जाएगी, परंतु परमेश्वर फिर भी आप पर दया करेगा। हालेलुया। इसलिए आपको तैयारी में चलना है। यीशु मसीह हमारे लिए संसार में आएगा, यीशु मसीह हमारे लिए संसार में आएगा। एक साथ में जल्दी से वचन पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 10 और 11। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 10 और 11 बाइबल की सबसे लास्ट पुस्तक में लिखा है। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय और उसकी 10 और 11 वचन को पढ़ेंगे। प्रभु का वचन पढ़ेंगे, 3 का 11, 10 और 11। प्रभु का शाबाश। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा, इसलिए मैं भी उस परीक्षा के समय बचा रखूंगा, जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। हाँ मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ। हाँ जो कुछ तेरे पास है उससे थामे रहे, हाँ, कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। कोई तेरा मुकुट छीन न ले। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य, यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि कोई तुम्हारे वस्त्र को गंदा ना कर दे, कोई तुम्हारे मुकुट को छीन न ले, कोई तुम्हारी आशीष को न चुरा ले। प्रभु इस बात के लिए कह रहा है, इसलिए तैयार रहना है, हमें तैयार रहना है प्रभु के, हमें तैयार रहना है। ये उदाहरण प्रभु ने दिए हैं, ये उदाहरण प्रभु ने दिए मेरे प्रिय। अब हमें तैयारी करनी है अपने दूल्हे के लिए। जब हम तैयारी करते हैं प्रभु के लिए, तो हमारा उद्देश्य परमेश्वर में पूरा होता है, हमारा लक्ष्य परमेश्वर में पूरा होता है। लिखा है यहाँ पर प्रभु का दूसरा वचन है, दूसरी बातें हैं पुनरुत्थान सहमार्ग होने के लिए योग्यताएं, पुनरुत्थान में सहभागी होने के लिए योग्यताएं, पुनरुत्थान में सहभागी होने के लिए योग्यताएं। मेरे साथ में पढ़े 1 कुरिन्थी 15 उसका 23वां वचन। 1 कुरिन्थी 15 उसका 23वां वचन। प्रभु का वचन में क्या लिखा है? उसमें सहभागी होने के लिए 1 कुरिन्थी उसका 15 अध्याय और उसकी 23वीं आयत में प्रभु का वचन क्या लिखा है? 1 कुरिन्थी उसका 15 अध्याय और उसकी 23वीं आयत में परमेश्वर हर एक अपनी अपनी बारी से पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग, इसके बाद अंत होगा। उस समय वे सारी प्रधानता और सारा अधिकार और सामर्थ का अंत करके राज्य को, भैया 23 पढ़े 23। परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग होंगे। हालेलुया। पहला फल क्या है? मसीह, और दूसरा उसके लोग। हालेलुया। उसके लोग, ये उसकी सहभागिता में हैं। हम जब उसकी सहभागिता में हैं तो दूसरा फल हम और आप हैं, दूसरा फल हम और आप हैं, दूसरा फल हम और आप हैं। पुनरुत्थान के दौरान सभी सच्चे विश्वासी जो ज्योति में चल रहे हैं, वो सभी मसीह के साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। और जो उद्धार पाए हुए हैं, जो मसीह में पवित्र जीवन जी रहे हैं, दूसरे शब्दों में मसीह की कलीसिया पुनरुत्थान में सहभागी होगी, पुनरुत्थान में सहभागी होगी, पुनरुत्थान में सहभागी होगी। जो मसीह के साथ जी रहे हैं, जो मसीह के साथ चल रहे हैं, वो पुनरुत्थान में सहभागी होगी। इब्रानियों उसका 12 उसकी 14 आयत में प्रभु का वचन क्या कहता है? इब्रानियों की पुस्तक उसका 12 उसकी 14 आयत में परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मेरे साथ में थोड़ा जल्दी से निकालें प्रभु का वचन। इब्रानियों की पुस्तक उसका 12 अध्याय और उसकी 14 आयत में परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यहाँ पर थोड़ा सा जल्दी पढ़े। 12 का 14 में मेल मिलाप रखो, सबसे मेल मिलाप रखो, और उस पवित्रता की खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु की कदापि न देखेगा। हाँ हालेलुया। ये लिखा सबसे
सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। ध्यान रखना, बिना पवित्रता के आप परमेश्वर को देख नहीं सकते। हालेलुया, हालेलुया, सब लोग कहें हालेलुया, हालेलुया। अगर आपका मन पवित्र नहीं है तो आप परमेश्वर की आशीष को नहीं देख सकते, आप खुदा को नहीं देख सकते। आप नम्र नहीं है, आप दीन नहीं है, आप संयमता नहीं है, आप में परमेश्वर का प्रेम नहीं है, आप खुदा को नहीं देख सकते। जो नम्र हैं, जो दीन हैं, जिन्होंने खुदा को अपना समर्पण कर दिया, परमेश्वर उनको अपने आप को दिखाएगा। हालेलुया। इसलिए वो कहता सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देख सके। इसका मतलब बिना पवित्रता के आप परमेश्वर को नहीं देख सकते। हालेलुया। आपके अंदर पवित्रता होनी जरूरी है। बाइबल हमें सिखाती है, परमेश्वर का वचन लिखा, प्रभु कहता तेरी बात हाँ की हाँ और ना की ना। तेरी बात में कोई चिकनी चुपड़ी बात ना हो, अभी कुछ और बोला, थोड़ी देर बाद कुछ और बोला। परमेश्वर मन को देख रहा है। इसका मतलब वहां पर हमारी पवित्रता नहीं है। वहां पर हमारी पवित्रता नहीं है, वहां पर हमारी पवित्रता नहीं है मेरे प्रियो। इसलिए हमें परमेश्वर के राज्य में उस पवित्र जीवन को जीना है। और जब हम उस पवित्र जीवन को जीते हैं परमेश्वर के राज्य में, तो परमेश्वर भी हमारे साथ अपने दूतों का बाड़ा बांधता है। और फिर देखिए, जब हम पवित्र जीवन जीते हैं, ध्यान रखें, पवित्रता में चलना इतना आसान नहीं है मेरे प्रियो, क्योंकि हम संसार में हैं और संसार में लिखा है संसार शैतान के हाथ में है। और शैतान जब हमें देखता है कि ये पवित्र बन रहे हैं, ये खुदा के पास नजदीकी में जा रहे हैं, वो हमें गंदा करने की कोशिश करता है। बस ये है, हमें अपने क्रूस को लेकर चलना है, हमें उस क्रूस को लेकर चलना है जो खुदा ने हमें दिया है। यीशु ने कहा जो मेरे पीछे आना चाहता है वो अपना क्रूस उठाए, प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे आए। हालेलुया। वो क्रूस उठाना है, और जब हम क्रूस उठाकर चलते हैं उसके पीछे, हालांकि उसको उठाने में बड़ा दर्द होता है। 5 किलो का 5 किलो एक चीज में 5 किलो वजन रख दिया हमने, उसे कितनी दूर तक ले जा सकते हैं आप? चलो ठीक है, 5 नहीं, कम कर देते हैं, 2 किलो कर देते हैं, 2.5 किलो कर देते हैं। कितनी दूर तक ले जा सकते हैं? नहीं, हम 2.5 किलो वजन को हम कितनी दूर तक ले जा सकते हैं? एक झोले में हमने भर दिया, मान लीजिए ये झोला, इसमें 2.5 किलो वजन रखा हमने, 2 ईंट और आधी ईंट, और बोला कि चलो इसे ऐसे लेके चलो। कितनी देर तक, कितनी दूर तक ले जा सकते हैं? हाँ, अगर आपसे कहा कि भाई आपको 20 किलोमीटर जाना है, कितनी बार रखोगे इस 20 किलोमीटर में से इंगे करोगे? काफी बार हो जाती है। और 20 किलोमीटर में, और वो कह रहा है तुझे बैठना नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। तुझे कहीं बैठना नहीं है, तुझे ये लेके चलना है। ये हमारा क्रूस है, ध्यान रखना। जब हम क्रूस को लेकर चलते हैं और बैठ जाते हैं, बैठने का मतलब है सुस्ताने लगते हैं बीच में। मैंने बोला सुस्ताना, और बैठने का मतलब, मेरे 4 मित्र हैं, मैं बैठने का मतलब बता रहा हूँ। मेरे 4 मित्र हैं, क्रूस मेरे कंधे पे है, ये मुझे मिल गए। कहाँ जा रहे हो काजी साहब? बहुत दिन बाद मिला यार, आ जा। क्रूस कहाँ पर है? कंधे पे। और फिर मिले उससे, और फिर पता चला उसने हमारा चीटवा भर दिया और हमने भर दिया। हम उस क्रूस को क्या कर रहे हैं? उनके चक्कर में हम रुके हैं। हमारा परमेश्वर देखता है। ये रुकावट ठहरना,
ये बोझ हमें लेकर चलना है। जब हम खुदा के बोझ को लेकर चलते हैं, इस क्रूस को लेकर चलते हैं, ये क्रूस प्रभु का है और इस क्रूस के द्वारा ही हमें आशीष मिले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वाह। और क्या लिखा हमने पढ़ा 31 और 32 में क्या लिखा? मत्ती 22 का मत्ती 22 उसका 31 और 32 में क्या लिखा है? परंतु मरे हुओं के जी उठने के विषय में क्या तुमने ये वचन नहीं पढ़ा जो परमेश्वर ने तुमसे कहा है, मैं अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। वह मरे हुओं का नहीं परंतु जीवितों का परमेश्वर है। हालेलुया। वो मरे हुओं का परमेश्वर नहीं, वो जीवितों का परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर है, वो हमारे लिए जी उठा, वो हमारे लिए जी उठा। आज आपके लिए वो जी उठा है। अब क्या आप उसके लिए जी उठ रहे हैं? क्या आप उसके लिए अभी भी सो रहे हैं? हालेलुया। आलस में हैं, सो रहे हैं? अगर सो रहे हैं तो जाग जाओ, यीशु मसीह के नाम में जाग जाओ। और जब आप जाग जाओगे खुदा आपको आशीष करेगा। आइए हम अपनी आंखें बंद करेंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। आइए हम अपनी आंखें बंद करें और हम प्रार्थना में जाएंगे।